हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का पाठ 8, जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए। ये एक निबंध है जिसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। उन्होंने इस निबंध के द्वारा आज के समाज में व्याप्त बेईमानी और भ्रष्टाचार जैसे तत्वों को दर्शाया है। साथ में ये भी दर्शाया है कि कैसे इन परिस्थितियों में मनुष्य निरंतर निराश और हताश होता जा रहा है। परंतु हमें निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें मानवीय गुण आज भी बने हुए हैं, जिसके कारण आज ये देश चल रहा है। इतना पाप है, कहीं ना कहीं पुण्य भी है। तो इस चैप्टर के द्वारा लेखक हमें बताते हैं कि हमें इस परिस्थितियों से निराश होने की जरूरत नहीं है, हमें उसमें भी आशा की किरण ढूंढनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और जानते हैं लेखक के भावों को। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। प्रत्येक व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। इस बात के माध्यम से लेखक ये कहना चाहते हैं कि आजकल के जो हमारे समाचार पत्र हैं उसमें ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी यानी कि वह माल जो चोरी छुपे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। भ्रष्टाचार का अर्थ होता है जब हम कोई भी कार्य अनुचित रूप से करते हैं। हमारा जो न्यूज़पेपर है आज इसी तरीके की घटनाओं से भरा रहता है, या फिर उसमें आरोप प्रत्यारोप जैसे बातों का भी उल्लेख किया जाता है। देश में आज कोई भी आदमी ईमानदार नहीं रह गया है। प्रत्येक व्यक्ति को सबकी दृष्टि से देखा जाता है। जो जितने ऊंचे पद पर होते हैं उनमें उतने ही दोष दिखाए जाते हैं, और इनमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो हमारे न्यूज़ चैनल वाले निभाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि प्रत्येक आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। इसके माध्यम से लेखक ये कहना चाहते हैं कि आज के समय में वही इंसान सुखी है जो सब कुछ होते देखता है परंतु कुछ कहता नहीं, करता नहीं है, वही सुखी है। जो कुछ करता है यानी सच्चाई के लिए लड़ता है, लोग उसकी अच्छाई को छोड़कर उसमें दोष निकालने लगते हैं, उसी में ही कमी खोजने लगते हैं। उसके सारे गुणों को भुलाकर केवल दोषों को ही बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। दोष हर व्यक्ति में होते हैं, यही कारण है कि प्रत्येक आदमी दोषी अधिक दिख रहा है और गुणी कम, जिसके कारण लोगों में अब अविश्वास अधिक बढ़ गया है। अगर स्थिति ऐसी रहेगी तो ये सच में एक चिंता का विषय बन जाएगा। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहवर में डूब गया है। इन लाइनों के माध्यम से लेखक कहते हैं कि इस तिलक और गांधी जी ने जिस भारत का सपना देखा था, क्या ये वही भारत है जो अपनी संस्कृति के लिए, अपने सभ्यता के लिए जाना जाता था? आज वो भारत अतीत के किन गहराइयों में जाकर डूब गया है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूख गया है? यानी कि भारत को वह भूमि कहा जाता था जहाँ सभी लोग मिलजुल कर रहते थे, परंतु आज उसी भूमि पर लोगों की में मानवता क्या एकदम समाप्त हो गई है? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। ये सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। यानी कि आज के समाज में क्या हो गया, भ्रष्टाचार, बेईमानी इतनी अधिक हो गई है कि ईमानदारी से जो मेहनत करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं वही शोषण के जंजीरों में पिस रहे हैं, उन्हीं पर अत्याचार किए जा रहे हैं। झूठ तथा फरेब से रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। जो धोखेबाजी, बेईमानी से रोजगार करते हैं आज वो दिन प्रतिदिन तरक्की
पाते जा रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का प्राय समझा जाने लगा है, यानी कि वह व्यक्ति जो ईमानदारी से अपना जीवन यापन करता है उसको ये संसार मूर्ख कहता है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल ही की मनुष्य के निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। सदा मानव बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। यानी कि आज जो समाज में हम ये स्थितियां देख रहे हैं वो मनुष्य की निर्मित नीतियों की कमियों की वजह से है, और मनुष्य उन कमियों को दूर करने के लिए भी अपने नए नए तरीके खोज निकालता है। उनके ठीक साबित ना होने पर वह उन्हें बदल देता है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर जरूरी नहीं है कि वो हर किसी के लिए सुखकर हो। किसी के लिए कारण भी हो सकते हैं और किसी के लिए दुख का कारण भी हो सकते हैं। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परिचित आदर्शों से टकराते हैं। इससे ऊपरी सत्य आलोड़ित भी होती है। पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। यानी कि जो ये सामाजिक कायदे कानून बनाए जाते हैं वे युगों से चले आ रहे आदर्शों, यानी कि जिन आदर्शों को हमारे पूर्वजों ने काफ़ी सोच समझकर बनाया था, वे आज के नियम कानूनों से टकराते हैं, जिससे उसकी जो ऊपरी सत्य है वो दिन पर दिन हटती जा रही है। यानी कि हमारे उन आदर्शों में निरंतर धीरे धीरे कमी होती जा रही है। पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। यानी कि जैसे जैसे देश का विकास होगा वैसे वैसे ही जो ये आदर्श है वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। बस ने कभी भी भौतिक वस्तु के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे छोड़ देना ये निकृष्ट आचरण है। यानी कि हर मनुष्य में लोभ, मोह, काम, क्रोध ये विकार होते हैं, पर उनको हम यदि प्रधान शक्ति मानकर अपने मन और बुद्धि को उनके इशारे पर छोड़ देंगे तो ये बुरा आचरण कहलाएगा। हमको उन विकारों पर नियंत्रण करना चाहिए, उन पर रोक लगानी चाहिए। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना है। यानी कि इन विकारों को भारतवर्ष ने कभी भी उचित नहीं माना है। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। जिस प्रकार भूखे व्यक्ति के लिए भोजन महत्वपूर्ण होता है वो उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता। बीमार व्यक्ति के लिए दवा महत्वपूर्ण होती है, वह उस दवा की उपेक्षा नहीं कर सकता। उसी तरीके से गुमराह व्यक्ति को सही रास्ते पर लाने के लिए दंड देना भी अनिवार्य है, उसकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं, जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। यानी कि हमारे देश की जो सरकार है वो इन गरीब लोगों को उनकी अवस्था से ऊपर उठाने के लिए अनेक कायदे कानून बनाती है, जो हर क्षेत्र से संबंधित होते हैं। कृषि से, उद्योग से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, इन सभी को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे हमारे नियम कानून बनाए गए हैं। परंतु इन कार्यों में जिन व्यक्ति को लगना होता है उनका मन हर समय पवित्र नहीं हो सकता। वे अपने लक्ष्यों को भूल जाते हैं और केवल अपने ही स्वार्थों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपनी ही सुख सुविधा पर अधिक ध्यान देने लगते हैं। उन्हीं लोगों के कल्याण से कोई मतलब नहीं होता। व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। यानी कि मनुष्य का जो मन है हमेशा आदर्शों के अनुसार नहीं चलता है। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए हैं, यानी कि मनुष्य की उन्नति अधिक हो, इसके आधार पर जितने नियम कानून बनाए गए हैं उतने ही मात्रा में लोगों के लोभ, मोह जैसे विकार भी बड़े होते गए हैं। लक्ष्य की वो बात भूल गए हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि इसका लाभ केवल कुछ ही लोगों को मिला है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। यानी कि हमारे जो शुरुआत का भारत था वो बहुत ही अच्छा था, उसमें सच्चाई थी, ईमानदारी थी, लोग अपने आदर्शों पर चलते थे। परंतु जैसे जैसे विकास आया है वैसे वैसे लोगों में विकार भी अधिक विस्तृत होते गए हैं, जिसके कारण आज हमारे देश की यह स्थिति हो गई है।
भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। एक समय यह था कि जहां कानून और धर्म को एक रूप में देखा जाता था, परंतु आज कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यानी कि धर्म का संबंध या सच्चाई ईमानदारी से है। हम इसको धोखा नहीं दे सकते। ये जो बात सच है वो सच की सच रहेगी, परंतु जो कानून है उसमें हम कानूनी दांवपेच खेल कर उसको धोखा दे सकते हैं। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं। यानी कि जो सच्चाई और ईमानदारी से मुंह नहीं मोड़ सकते, वे कानून की त्रुटियों यानी कि कानून में हुई कमियों से ही लाभ उठाते हैं और इसमें वो जरा सा भी संकोच नहीं करते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे केवल इतना ही। बाकी का चैप्टर अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी मेरी वीडियो को देखते रहें, इन्हें लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलेंगे इसके पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए बाय।